अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक है। तो इसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे। पहला फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इस इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है या जो अमाउंट उधार ली जाती है, बारो की जाती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस रेट के ऊपर आपने अमाउंट इन्वेस्ट करनी है या बारो करनी है उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जो टाइम है वो किस में? ईयर्स में होना चाहिए। टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। या जो सिंपल इंटरेस्ट का सिंबल क्या है? एस आई। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का सिंबल है पी, रेट का सिंबल है आई और टाइम का सिंबल है एन। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है? एक्यूमुलेटेड और मैच्योरिटी अमाउंट। तो इसका सिंबल ए होता है। ए इज इक्वल पी इन टू ब्रैकेट 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एन। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट कौन सी होती है? वो वाली अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों शामिल, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को इकट्ठा कर लें, मिला दें, ऐड कर दें, तो उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट। ये दो फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। ये फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, यानी एस आई फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 7,000 इतने पैसों के ऊपर, यानी ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट है पी। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल 7,000 है। इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स। इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स ये टाइम है। एन की वैल्यू 5 ईयर्स है। एट 11% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट 7,000 है, टाइम 5 ईयर्स है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है। इसको हम लिख लेते हैं। तो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, स्टेटमेंट पढ़ते जाएं, साथ साथ आप उसको नोट कर दें। फाइंड क्या कह रहा है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज़। तो पी इज इक्वल प्रिंसिपल है रुपीज़ 7,000, रुपीज़ 7,000। तो एन इज इक्वल क्या है? 5 ईयर्स। जो टाइम है वो क्या है? 5 ईयर्स है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई वो क्या है? 11%। 11%। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 11% का क्या मतलब होता है? 11 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100। तो 11 को 100 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.11 आ जाएगा। अब फार्मूला लिखते हैं एस आई। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पी की वैल्यू कितनी है? रुपीज़ 7,000 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू कितनी है? 0.11 और एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। इनको मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 3850। तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 3850। सिंपल आपने फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर चला देना, आपका आंसर आ जाएगा। आसान है बड़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। इसमें फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये देखें, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 100,000, 1 लाख। बारोड उधार लिया, 1 लाख रुपया उधार लिया, उस पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 4 ईयर्स। जो टाइम है 4 ईयर्स है एट 12% एनुअली। इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम 4 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो इसमें भी इसको लिख लेते हैं जो डाटा उसने दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या लिखें? एस आई हमने फाइंड करना है ऑन रुपीज़। रुपीज़ कितने हैं? पी प्रिंसिपल अमाउंट है या प्रिंसिपल 1,000 रुपीज़ 100,000
थाउजेंड यानी 1 लाख रुपये फॉर 4 ईयर्स, एन इज इक्वल 4 ईयर्स। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, आई इज इक्वल 12%। तो आप अपनी बुक साथ रखें, जब आप वीडियो देखें तो आप अपनी बुक साथ रखा करें। बुक आपके पास होगी तो आपको स्टेटमेंट में साथ पढ़ा करें, देखा करें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो हमने डाटा लिख लिया सारा। अब फार्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस आई इज इक्वल पी मल्टीप्लाइड बाई एन आई मल्टीप्लाइड बाई एन। इस पर वैल्यू स्पॉट कर दें। पी की वैल्यू कितनी है, रुपीज़ 100,000। आई की वैल्यू कितनी है, ये 12% है, इसको 12 डिवाइडेड बाई 100 कर लें, ये आएगा 0.12। तो मल्टीप्लाइड बाई 0.12 फिर मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, रुपीज़ 48,000। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, ये कह रहा है अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज़ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं एट द रेट ऑफ 1/2%। इस रेट पर उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एंड अनदर रुपीज़ 20,000 एट द रेट ऑफ 1/2% पर एनम। तो फाइंड हिज टोटल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 रुपये उसने इस रेट के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं और 20,000 रुपये उसने इस रेट पर इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के लिए। तो फाइंड हिज एनुअल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट है, उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना होगा। तो 2 इन्वेस्टमेंट है, ये वाली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ये वाली सेकंड इन्वेस्टमेंट है। तो उसका हम यूँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। जो पहली इन्वेस्टमेंट है उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पी इज इक्वल टू रुपीज़ 10,000। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12.5%, 1/2%। ठीक है। तो 12 ये वैसे लिखता है, 12 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5। जो परसेंट है उसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 12 1/2 है, 12 मैंने वैसे लिख दिया। जो 1/2 है वो 0.5 होता है, परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आएगा, 0.125। एन इज इक्वल 1 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट किया है, एन इज इक्वल 1 ईयर। ठीक है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। पी की वैल्यू कितनी है, रुपीज़ 10,000। आई की वैल्यू 0.125 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.125। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपको जो नज़र है वो कैलकुलेटर के ऊपर होनी चाहिए। बाद दफ़ा लिखने में, टाइप करने में गलती हो जाती है, तो आपकी जो नज़र है वो स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। तो 1250 कितना है, रुपीज़ 1250। जो 10,000 रुपये थे, 10,000 के ऊपर उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, 1250। अब जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है, आप क्या लिखेंगे, सेकंड इन्वेस्टमेंट। अब लिखते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट का वो क्या किया है, उसमें रुपीज़ कितने इन्वेस्ट किए हैं, 20,000। 20,000 इन्वेस्ट किया, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं, 13.1/2%, 13.1/2%। और जो टाइम है उसमें भी 1 ईयर है, 1 ईयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 13/1/2 कितना होता है, 0.5। और परसेंट का क्या क्या मीनिंग है, डिवाइडेड बाई 100। तो 30.5 को 100 से डिवाइड करें, 0.135। अब फार्मूला लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। वैल्यू स्पोर्ट कर दें, पी की वैल्यू रुपीज़ 20,000 है, रुपीज़ 20,000। आई की वैल्यू 0.135 है, एन की वैल्यू 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 20,000
मल्टीप्लाइड बाई 0.135, ये 2700 रुपये आ जाएगा। 2700। तो जो ₹10,000 थे, जो ₹10,000 उस पर उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट बना 1250 रुपये, और जो ₹20,000 है उस पर उसका कितना इंटरेस्ट बना 2700। जो टोटल इंटरेस्ट हम क्या लिखेंगे, टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट। दोनों को हम प्लस कर देंगे। जो पहला कितना था फाइंड किया था ₹1250 प्लस का ₹2700, इन दोनों का हमें प्लस कर देना। तो कितना आ जाएगा, ₹3950। ये आपका आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहा है। व्हाट सम वुड बोरो इन ₹150 एज इंटरेस्ट एट 6% इन 3 years। तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट सम अमाउंट हमने फाइंड, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। व्हाट सम वुड बोरो इन ₹150 एज इंटरेस्ट, ये लिखना है ₹150 एज इंटरेस्ट। ये वाला जो ₹150 ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। एट 6% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 years ये वाला टाइम है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। तो व्हाट सम हमने अमाउंट फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹150। सिंपल इंटरेस्ट है ₹150। रेट ऑफ इंटरेस्ट है I = ये 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 6% के महीने का 6 डिवाइडेड बाई 100, 0.06। और जो N है, N कितना है, 3 years। N = 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाई I मल्टीप्लाइड बाई ये फार्मूला। जिसमें हमने P फाइंड करना है, P हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो I और N है इनको इस साइड के ऊपर ले आएंगे। बस सिंपल इंटरेस्ट जो I और N है, I मल्टीप्लाइड बाई N, ये इसके नीचे आ गए, इधर P रह गया। ठीक है जी। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो एक साइड पर रखें, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पर। और सिंपल इंटरेस्ट की कितना अमाउंट है, ₹150। इसको लिख देंगे ₹150 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितनी है, 0.06 मल्टीप्लाइड बाई N की वैल्यू कितनी है, 3 = P। तो ₹150 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.06 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.18 आ जाएगा। 0.18 = P। तो 150 को डिवाइड कर दें, 150 डिवाइडेड बाई 0.18 तो 833.33। P = जब इसको डिवाइड करें तो 833.33%, ये आपका आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 5 करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹4,000 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट 5.2% एनुअली फॉर 9 month। तो फाइंड द प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹, ये अब पता है, ये देखा क्या कह रहा है, फाइंड प्रिंसिपल फाइंड करें। इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹4,000 इन्वेस्टेड, अब ये क्या रहा है, प्रिंसिपल फाइंड करें, फिर ये साथ ये भी कह रहा है कि 4,000 इन्वेस्ट की हैं। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है। जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट दी भी हुई है और साथ वो कह रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें। देखें, प्रिंसिपल अमाउंट से गिवन है
साथ वो क्या करें, वो फाइंड करें। तो वो बताई भी है, फाइंड भी करनी है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है, जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट गलत है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ रुपीज देखिए यहाँ पर 6 लाख लिखा हुआ है, अगर 6 लाख के साथ करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। अगर आप 60,000 के साथ करेंगे, 60,000 के साथ, फिर आपका आंसर बुक के मुताबिक आएगा। इस क्वेश्चन में ये 6 लाख हुआ है, 6 लाख के साथ 6 के साथ 5 जीरो है। जब 6 लाख के साथ करेंगे आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर 1% आएगा। अगर आप 60,000 के साथ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 10% आएगा, जो बुक के आंसर के मुताबिक होगा। और बारोड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो 60,000 रुपये से बारो की यानी प्रिंसिपल है फॉर 5 ईयर्स, ये एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स है। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़, ये इज़ है, इन नहीं है, इज़ है, IS इज़ है। बुक में जो टाइपिंग मिस्टेक है बड़ी। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 30,000, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते जाया करें, साथ साथ आप लिखते जाया करें। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोबारा पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ रुपीज़ 60,000 आर बारोड, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है या बारो की जाती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। वो कितनी है, रुपीज़ 60,000, 60,000। ठीक है, बुक में 5 जीरो है, 5 जीरो के मुताबिक आपका आंसर बुक के मुताबिक नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 60,000 लिखा है। फॉर 5 ईयर्स, जो एन है वो कितने 5 ईयर्स है। तो एंड सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो है रुपीज़ 30,000, रुपीज़ 30,000। तो आइए हमने फाइंड करना है, फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला एक ही है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई I मल्टीप्लाइड बाई N। आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो P और N इधर आ जाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई N, इसको हम इस साइड पर ले आते हैं, इधर आई रह जाएगी जो हमने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, रुपीज़ 30,000, इसको लिखते हैं 30,000। P की वैल्यू कितनी है, 60,000, P की वैल्यू 60,000 है। और N की वैल्यू कितनी है, 5 है, N की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू I। तो ये 4 जीरो इस 4 जीरो के साथ कट गए, 3 2 6, ऊपर क्या बचा, 3 1 3, 3 2 6, ऊपर 1 बचा, ये 1 डिवाइडेड बाई ये क्या 2 5 10 इज इक्वल टू I। तो I क्या चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमेशा परसेंट में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है, उसका हमें परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपने किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको आप 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ काट जाएगा, तो आई इज इक्वल कितना आ जाएगा 10%। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग, कितना अर्सा, हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है, कितना अर्सा यानी कितना टाइम लगेगा। एन नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं, हाउ लॉन्ग से बनाता है हमें नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़ 50,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, P है। टू अर्न सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है 10,000 एट 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हाउ लॉन्ग हमने एन फाइंड करना है, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लें एन की वैल्यू अभी जो नंबर ऑफ ईयर्स है, हाउ लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। विल इट टेक रुपीज़ 50,000, जो प्रिंसिपल है वो क्या रुपीज़ 50,000। टू अर्न सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए, हमें चाहिए 10,000 रुपीज़ 10,000 एट 10% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, PA पर एनम एनुअली। इसको चेंज कर लें 10% को, I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई
100 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10 0.1 पर एनम। तो एन हमने फाइंड करना, फार्मूला वही लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। अब हमने एन फाइंड करना है, पी और आई इसके साइड पर आ जाएंगे, तो एस आई डिवाइडेड बाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू एन। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये दिया हुआ है ₹10,000 है, इसको 10,000 लिखते हैं। पी की वैल्यू प्रिंसिपल 50,000 है, इसको 50,000 लिख देते हैं। और आई की वैल्यू कितनी है 0.1 इज इक्वल टू कितना हो गया एन। ये 4 0 के साथ कट गए, 1 ऊपर 1 बच गया, नीचे 5 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.5 हो जाएगा इज इक्वल टू एन। एन इज इक्वल टू 1 को 0.5 के साथ डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ जाएगा 2 ईयर्स। ये कितना आ जाएगा 2 ईयर्स। एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट है एट व्हाट रेट। अब आपने क्या करना है, रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एट व्हाट रेट ₹5,000, जो ₹5,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, डबल हो जाए, यानी कितने बन जाए 10,000 बन जाए। एट व्हाट रेट की स्टेट के ऊपर ₹5,000 प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो जाए, यानी 10,000 बन जाए। इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, एन इज इक्वल 4 ईयर्स है, बाई सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहा है, क्या कह रहा है एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट का है आई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले फाइंड करना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है ₹5,000, ₹5,000 डबल हो जाए, ठीक है। डबल का मतलब होता है जो टोटल अमाउंट हो जाए। तो टोटल अमाउंट को क्या लिखते हैं, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट। तो इसमें इतने पैसे शामिल करेंगे, इसको हमने 10,000 बनाना है, तो 10,000 कैसे बनेंगे, इसमें इतने पैसे ₹5,000 इसमें शामिल कर दें, ठीक है। तो कितने बनेंगे 10,000 10,000। जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो कितनी होगी 10,000। तो 5,000 जिसका हमने डबल करना है, तो 5,000 का डबल करें तो वो क्या हो जाएगा 10,000। एट व्हाट रेट आई फाइंड करना है, तो ₹5,000 पी इसको हमने डबल करना है, तो अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट है इन 4 ईयर्स एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें ए आ गया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ गई है या मैच्योरिटी अमाउंट आ गई है। तो मैच्योरिटी अमाउंट वाला फार्मूला लिखेंगे हम। कौन सा फार्मूला लिखना, मैच्योरिटी अमाउंट वाला फार्मूला, जो सेकंड फार्मूला था ए इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू 1 + आई मल्टीप्लाइड बाई एन। ये फार्मूला। ए की वैल्यू कितनी है 10,000, पी की वैल्यू कितनी है 5,000, 1 वैसे लिखते हैं, प्लस आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आई हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाई एन कितना है 4। ये हमने सारी वैल्यू स्पॉट कर दी है। ये 5,000 इसके नीचे आ जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू क्या बचा 1 + आई मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये 3 0 ये वाले 3 0 इसके साथ काट गए, तो 5 2 10, 5 2 10, 2 इज इक्वल टू 1 + आई मल्टीप्लाइड बाई 4। 1 इतना आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 4। 2 - 1 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 4। अब 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू आई। आई क्या चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा किस में चेंज लिखते हैं, परसेंटेज में। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 को 4 के साथ डिवाइड करें, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100, ये 25%। ये आपका आंसर आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ें जी। इसमें क्या लिखा हुआ है देखें। रुपीज़ क्या कह रहा है, ₹700 इज़ इन्वेस्टेड। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू 700 है एट 4% पर एनम। आई इज इक्वल टू 4% पर एनम है। हाउ लॉन्ग से क्या रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच ₹784। कि 700 से ये इतने बन जाए 780, ये वाली एक्यूमुलेटिव अमाउंट है। ये कौन सी अमाउंट है, एक्यूमुलेटिव अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट है। तो ये हमने फाइंड करना, हमने क्या फाइंड करना, हाउ लॉन्ग फाइंड करना हमें। तो पहले क्या लिखेंगे, ₹700 इन्वेस्टेड है, तो ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू ₹700। तो ₹700 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। आई इज इक्वल टू क्या है, 4% पर एनम। तो 4% का क्या मतलब होता है, 4/100 पर एनम 0.04। इसको डिवाइड करें तो 0.04 पर एनम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करें, हाउ लॉन्ग, एन आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स आपने फाइंड करने हैं। वैल्यू टेक फॉर द अमाउंट, इसको कितने टाइम लगेगा कि कितने बन जाए, 784 बन जाए। यानी जो ए है वो कितना आ जाए, ₹780, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो इतनी बन जाए, ₹784 बन जाए। अभी इसमें देखें ए आ गया ना, तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो वाला फार्मूला लिखेंगे। ए इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एन। ये फार्मूला लिख दिया। वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू कितनी है, 784। P की वैल्यू 700 है इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एन। ये 700 इसके नीचे आ जाएगा, 784 डिवाइडेड बाई 700 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो 784 को डिवाइड कर दें, 784 डिवाइडेड बाई 700, ये आ जाएगा 1.12 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एन। 1 को इस साइड पर लेंगे, 1.12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एन, और 0.04 इसके नीचे आ जाएगा। तो 0.12 डिवाइडेड बाई 0.04 इज इक्वल टू एन। अब एन इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करें, 0.12 को इसके साथ डिवाइड कर दें, इसको इसके साथ डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 3। एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स। एन क्या होता है, टाइम होता है। टाइम को किस में मेंशन कर दिया, ईयर्स में। तो एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने किया, हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एट व्हाट रेट, तो हमें रेट फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट अ सम ऑफ मनी, कोई सम ऑफ मनी है, डबल इटसेल्फ, वो डबल हो जाए इन 20 ईयर्स, 20 साल में। तो कोई भी अमाउंट है, सम ऑफ मनी कोई भी अमाउंट हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, कोई भी अमाउंट हो, वो डबल हो जाए 20 साल में। तो किस रेट पर कोई अमाउंट है और 20 साल में डबल हो जाती है। ठीक है, इसमें अमाउंट उसे नहीं दी हुई, इसमें क्या से अमाउंट नहीं दी हुई। तो क्या करेंगे, उसको P का P लिखेंगे। जब अमाउंट नहीं दी हुई तो उसे हमने क्या करना है, P का हमने P वैसे लिख देना है। तो इसमें यूँ करेंगे, तो एट वाट रेट हमें रेट फाइंड करना है। तो क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। एट वाट रेट व्हाट अ सम ऑफ मनी, P इज इक्वल टू P इज इक्वल क्या करना है, P करना है। ठीक है, उससे अमाउंट नहीं ना दी हुई, जो प्रिंसिपल इज इक्वल जो भी अमाउंट हो, इसको हमने डबल करना है। जो एक्यूमुलेटिव अमाउंट है इसको डबल करें तो कितना आ जाएगा,
2p। इसको डबल करने से कितना हो गया 2p और n इज इक्वल टू क्या है 20 ईयर्स। n इज इक्वल टू 20 ईयर्स है। तो फार्मूला कौन सा लिखेंगे ए वाला फार्मूला एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई n। ये वाला फार्मूला लिख दिया हमने एक्यूमुलेटिव अमाउंट का। ये ए क्या लिख दिए ए को क्या लिख देंगे 2p ए का हम लिख देंगे 2p ये p वैसे लिखते हैं 1 प्लस आई और n क्या लिख दी हैं 20। p इसके नीचे आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 20। p के साथ कैंसिल हो गया बाकी बचा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 20। 1 इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 20। 2 माइनस 1 1 हो गया आई मल्टीप्लाइड बाई 20 के साथ डिवाइड कर दें 1 ओवर 20 इज इक्वल टू आई। आई क्या चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किस में लिखते हैं परसेंटेज में लिखते हैं। तो उसका परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 से काट गया 2 5 से 10 2 5 से 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5% इज इक्वल टू 5%। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट देखें। इसमें क्या रहा है एट वाट रेट रेट हमने फाइंड करना है ₹500। ये क्या प्रिंसिपल अमाउंट है डबल इसका हमने डबल करना है इट्स सेल्फ इन 5 ईयर्स बाई सिंपल इंटरेस्ट एट वाट रेट आई फाइंड करना है। इसमें हमने वही सवाल है तो आई हमने फाइंड करना है आई के वाले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट उससे दी हुई है ₹500 है तो इसको डबल करना है। जब 500 डबल करें तो कितना आएगा ₹1000। ठीक है इसके कितने साल में डबल करना है इसको 5 ईयर्स में n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ए का फार्मूला लिखते हैं एक्यूमुलेटिव अमाउंट का फार्मूला ए इज इक्वल टू क्या होता है p1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है 1000 p की वैल्यू 500 है 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है और n की वैल्यू कितनी है 5 है। 500 इसके नीचे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 500 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये 2 हो जाएगा काटिएगा 5 2 10 2 इज इक्वल 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 में से 1 माइनस कर देंगे आई मल्टीप्लाइड बाई 5 1 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 1 के नीचे आएगा 1 ओवर 5 इज इक्वल टू आई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम चेंज कर देते हैं परसेंटेज में 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 5 2 10 20% हो जाएगा इस इक्वल टू 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट देखें क्या लिखा हुआ है ये हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लगेगा कितने साल लगेंगे साल हमने फाइंड करने हैं एन फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न ₹15,000 सिंपल इंटरेस्ट ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ए डिपॉजिट ऑफ ₹75,000 ये प्रिंसिपल है। ये सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला प्रिंसिपल है p एट द रेट ऑफ 10% एनुअली एट द रेट ऑफ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाउ लॉन्ग एन हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ लॉन्ग एन हमने फाइंड करना है। विल इट टेक टू अर्न ₹50,000 जो सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है ₹15,000 ₹15,000 से सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट जो डिपॉजिट है वो कितना ₹75,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है एट द रेट ऑफ 10% जो रेट है आई इज इक्वल टू 10% एनुअली। एनुअली को क्या लिखते हैं पर एनम 10% है 10 डिवाइडेड बाई 100 पर एनम कितना आएगा 0.1 पर एनम। और फार्मूला कौन सा है किसमें इसमें ए नहीं है इसमें ए मौजूद नहीं है तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस आई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है p
मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 15,000 पी की वैल्यू कितनी है 75,000 आई की वैल्यू कितनी है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एन हमने फाइंड करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 15,000 75,000 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने होगा 7,500 मल्टीप्लाइड बाई एन। इसके नीचे आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 7,500 इज इक्वल टू एन। एन इज इक्वल टू इसको डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, डिवाइड करें से 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 इसके 13 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। क्या लिखा है 13 के स्टेटमेंट में? इसमें क्या लिखा है हाउ लॉन्ग साल फाइंड करने, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। विल इट टेक टू अर्न रुपीज़ 11,250 सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 75,000। ये प्रिंसिपल है एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 7.1/2%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1/2%। तो इस पर भी 13 में एन फाइंड करना उन्हें। हाउ लॉन्ग, जहाँ भी हाउ लॉन्ग लिखा हुआ उसका अलावा हमने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। टू अर्न रुपीज़ ये सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा इज इक्वल टू रुपीज़ 11,250। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट जो प्रिंसिपल है वो कितना रुपीज़ 75,000 है। रुपीज़ 75,000 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट आई इज इक्वल टू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 7.1/2% पर एनम। तो 7/1/2 कितना होता है 0.5। 7 वैसे लिखते हैं 1/2 का 0.5 लिखते हैं डिवाइडेड परसेंट है डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड करें 0.075 आ जाएगा। फार्मूला कौन सा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। वैल्यूज पुट कर दें। आपने क्या फाइंड करना एन फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है एन। तो पी और आई इसके नीचे ले आए एस आई इज डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू एन। वैल्यूज पुट कर दें। एस आई की वैल्यू कितनी है 11,250 11,250। पी की वैल्यू कितनी है 75,000। आई की वैल्यू कितनी है 0.075 इज इक्वल टू एन। तो 11,250 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई कर दें 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.075 ये है 5,625। ये आ गया 5,625 इज इक्वल टू एन। तो उसको डिवाइड करें तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या से लिखा हुआ है 14 में देखें। एक क्वेश्चन नंबर 14 है एट व्हाट सिंपल रेट फाइंड करना है आई ₹5,000। ये प्रिंसिपल है इसको डबल करना है इट्स इन 5 ईयर्स। तो आई फाइंड करना हमने एट व्हाट रेट। जहाँ भी एट व्हाट रेट लिखा क्या करना है हमें आई की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। जो अमाउंट है वो कितनी है ₹5,000। तो उसका हमें डबल करना है। इसको हमने क्या करना है डबल करना है। तो ए इज इक्वल टू रुपीज़ इसको डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। तो इन 5 ईयर्स एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो इसमें ए आ गया तो ए वाला फार्मूला में लिख देते हैं। ए का फार्मूला क्या एक्यूमुलेटिव अमाउंट का फार्मूला पी इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एन। वैल्यूज पुट कर दे। ए की वैल्यू 10,000 है, पी की वैल्यू 5,000 है, 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाई 5। ये इसका नीचे आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 1 इज इक्वल 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 5। तो कटेगा 2 हो जाएगा। ये 0 कट गया 5 2 10 2 इज इक्वल 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 5।
1 2 में से इधर आकर माइनस हो जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 - 1 1 इज इक्वल टू आई इंटू 5, 5 इसका नीचे आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट देखें जी। हाउ लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं एंड विल इट टेक ₹5,000, यह प्रिंसिपल अमाउंट है, टू प्रोड्यूस 500 एज सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 4%। हाउ लॉन्ग एन फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ लॉन्ग एन हमने फाइंड करना है, विल इट टेक ₹5,000, प्रिंसिपल है ₹5,000, टू प्रोड्यूस 500 एज सिंपल इंटरेस्ट है ₹500। बुक अपने पास रखा करें, जब बुक आपके पास होगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। कौन सा फार्मूला लिखेंगे, इस पर ए मौजूद नहीं है, कौन सा फार्मूला लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू एन हमने फाइंड करना है, तो पी और आई इसके नीचे आ जाएंगे, या इधर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसको पहले कर लें 4/100, 0.04। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 500, पी की वैल्यू कितनी है 5000, आई की वैल्यू कितनी है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको पी आई को इसके नीचे भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। तो 500 इज इक्वल टू 5000 को मल्टीप्लाई कर दें, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, ये 200 आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 इसके नीचे आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 500 को 200 के साथ डिवाइड करें 2.5 ईयर्स, 2.2 साल लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या कह रहा है, बड़े स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। 16 व्हाट प्रिंसिपल पी फाइंड करना है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नेडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹48, ये सिंपल इंटरेस्ट है इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 3% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एन है। तो व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट हमें पी फाइंड करना है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इज नेडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट है एस आई इज इक्वल टू ₹48 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, इसका हम लिख रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 100 0.03 पर एनम फॉर 5 ईयर्स, एन इज इक्वल क्या है 5 ईयर्स। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। तो वैल्यूज पुट कर दें, एस आई की वैल्यू कितनी है 48, सिंपल इंटरेस्ट 48 है, पी हमने फाइंड करना है, आई की वैल्यू कितनी है 0.03 और एन की वैल्यू कितनी है 5। 48 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 0.03 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.15 आ जाएगा। अब ये इसके नीचे आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल टू पी। 48 को डिवाइड कर दें, 48 डिवाइडेड बाई 0.15, ये 320, पी इज इक्वल टू कितना है, पी इज इक्वल टू ₹320, ये आपका आंसर आ गया। तो SL3 2.1 के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन हम निकाल लिए। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करनी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।